जिसको भी बुलाना है बुला सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पंकज सर को बुला लो या जो भी हेड है आपके, जिसको बुला लो है। अभी आप जैसे मुझे बताया कि इसका एक कॉपी मैं नागौर दूं और एक दूं मैं जयपुर। नहीं, नागौर वैसा नहीं बोला मैंने बोला कि आपको मतलब जी फ्लो बता रहा हूँ। हाँ, कि आपको एप्लीकेशन कहाँ पे देनी होती है। अगर आप नागौर से है तो आपको नागौर में डीडी ऑफिस में आपको एक अर्जी देनी पड़ेगी। हाँ, फिर नागौर से वो अर्जी आती है जयपुर तक, हाँ, फिर जयपुर से मुंबई आती है। हाँ, अभी मुझे हाँ जयपुर देना चाहिए। हाँ नहीं, लेकिन ऐसा अभी जरूरत नहीं है देने की। आपकी अभी अर्जी जो है अभी हमारे सर पास जी, आपने पहले जिससे बात किया हाँ। तो आपने बोला कि आप मैं नहीं, वहाँ वो नागौर तो देने के लिए बोलता हूँ। मैं अब रिकॉर्ड पे आ रहे हो तो आप थोड़ा कुछ चेंजेस कर रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझे मुझे। क्या करना है चेंज करके, जो फ्लो बता रहा हूँ मैं वही हाँ। उसी हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन आपकी वेबसाइट पे डाला है, हाँ हमने डाला है 10वें महीने की 1 तारीख को 2021 को। ओके, तो अगर आपने उसके ऊपर क्या कार्रवाई किया हम वो जानना चाहते तो हैं। वही इसलिए तो मैं उनको बुला रहा हूँ, हैं? इसलिए तो आप अब आज हमको ये आप जो भेजने का करने का बोल रहे हो ना, तो आपने क्या कार्रवाई किया? आप जो मेरे सामने आए हो तो कुछ तो उसका स्टेटस लेके आए होगे। सर बोल रहे हैं कि अभी मैंने इनको इमरान से बात किया तो इमरान बोला कि नमस्कार साहब, क्या नाम सर जी? मेरा नाम पंकज सर। सरनेम फडोज। आपका बात रिकॉर्ड हो रहा है, आप नाराज मत होना, जो भी है मैं आपको बता दूं। नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, बताइए। तो मैं गोयल सर से पूछ के कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं मेरी मर्जी से कर रहा हूँ। नहीं, ये क्या बोल रहे हैं कि ये कंटिन्यूसली फॉलो अप कर रहे हैं। नितिन कपूर इनका फोन नहीं उठा रहे, रिस्पांस नहीं मिल रहा है। मे बी वो बिजी रहेंगे किसी जगह पे। हम लोग वहाँ पर्सनल जाके आए, जाने के बाद भी नहीं मिले। मतलब वहाँ पे नहीं। हाँ, तेजाराम से हम लोग साइन भी लाए। ओके, तेजाराम जी कौन है? तेजाराम मतलब उनका असिस्टेंट है, उनका असिस्टेंट है। और हमको पता नहीं है कि आपके वो रिलायंस वो जो नितिन कपूर है वो कौन है, क्यों वहाँ पे एक दूसरे ऑफिस में बैठते हैं वो, और वहाँ पे उनका आइडेंटिटी नहीं है और रबर स्टाम्प भी नहीं दे रहे हैं। वो रिलायंस का आदमी हम कैसे मान ले? तो मैंने बोला कि हमें जो नागौर वगैरह डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे IRDA का अप्रूवल लगता है ना ऑफिस ओपनिंग के लिए वगैरह। ये जायल टेस्ट तो डीडी मैं तो ये बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर ऑफिस में क्यों मतलब रिलायंस ने अगर रिलायंस की पॉलिसी बेच रहे हैं तो फिर ये एग्रीकल्चर ऑथराइज कर रखा है। तो गवर्नमेंट ने मतलब ये जो अपनी सरकार है राजस्थान, उन्होंने ही हमें अथॉरिटी दिया है डीडी ऑफिस में बैठने का, वहाँ पे बैठने का। हाँ, तो वहाँ पे आपका कुछ बोर्ड तो लगाना चाहिए कि ये स्टाफ है। ऑफिस में है ना, कुछ नहीं है। ये रिलायंस के ये रिलायंस को कुछ तो दिया होगा कि यहाँ पे आप रिलायंस के अधिकारी बैठ रहे हैं, उनको रबर स्टाम्प तो दिया होगा। तो इनका स्टेटस जो हम लोग जो देखते हैं वो रबर स्टाम्प तो दिया होगा। दूसरा ये मेरा जो 10वां महीना 2021 का कंप्लेंट है जी, तो उसको कंप्लेंट को आपने क्या उसके ऊपर ये किया है वो जानना चाहते हैं, उसका क्या स्टेटस है और क्या कार्रवाई किया है। ये जो हमको ईमेल पे जो रिप्लाई दे रहे हैं वो कौन दे रहा है? उसके ऊपर किसी का फ़ोन नंबर, बंदे का नाम क्यों नहीं? हम किससे संपर्क करें? तो बोला कि सब्सिडी 1500 किलोमीटर वहाँ से यहाँ आवे। सब्सिडी की प्रतीक्षा। आज हम लोग 4 घंटा से यहाँ घूम रहे हैं। राजस्थान से राजस्थान की सब्सिडी 11 मार्च से पहले तो नहीं आई। नहीं है ना। आप ही हरिओम है जी? ये है हरिओम मेरा ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी उनका। अच्छा। और इनका नाम, मेरा नाम गणेश राम आसूराम जांगीड़ है। आपका नाम है? हाँ जी। तो आपका यही समस्या है कि 9 महीने से आपने कंप्लेंट करा हुआ है, उसका आपको रेजोल्यूशन नहीं मिला है। हाँ, रेजोल्यूशन नहीं। और दूसरा उसका जो आप जो कर रहे हैं ना, जैसे हमने यहाँ पे आपके इसके ऊपर दिया हुआ है कि आप ये ईमेल पे आप दावा कर सकते हो जी हैं। तो आपका जो है दावा तो हमने किया, उसका क्या सीरियल नंबर क्या है दावे का, क्यों नहीं दे रहे हैं? बोले कि मतलब कोई मेल वगैरह आपने पॉलिसी नंबर दे रहे हो तो हमारा क्लेम का नंबर क्यों नहीं दे रहे हो? ये आपका इतना नंबर का दावा है, हम किससे क्या संपर्क, कौन से कोर्ट पे संपर्क करें? सर, ये जो है आपका एक रिसिप्ट है जो आपने इंश्योरेंस करवाया है उससे निकली है। हाँ, ठीक है, इसमें जो ये रिसिप्ट नंबर है यही आपका सारे रेफरेंसेस के लिए रिकॉर्ड है। अच्छा, ठीक है सर, इसी से आपने कंप्लेंट करा। जब आपने कंप्लेंट करा होगा तो यही आपने दिया लेकिन होगा। वही बोल रहा हूँ ना, जो हमारा ईमेल जो दे रहे हैं ना, जी। आपके ईमेल पे पॉलिसी पे आप लोगों का किसी का ऑफिस का फ़ोन नंबर क्यों नहीं है?
हमको वहाँ से 1500 किलोमीटर यहाँ आके इंक्वायरी करना पड़ेगा सर, क्या? ऑफिस का एड्रेस अगर आपसे वहाँ पे उन जो तेजाराम जी आपसे मिले हैं तेजाराम जी का पता लगाने में हमको 10 महीना लगा है। लेकिन वो तो बहुत सिंपल था ना सर, आप एग्रीकल्चर ऑफिस में चले हम जाते, कैसे, वहाँ पे हमारा आपको क्या रिलायंस पता है एग्रीकल्चर ऑफिस में, एग्रीकल्चर ऑफिस में बैठते हैं? नहीं, बट इसके लिए तो इसमें कहीं लिखा है कि आप एग्रीकल्चर ऑफिस में संपर्क करना है पॉलिसी में? इसमें नहीं लिखा जाता। हाँ, तो फिर हम कैसे पता चलेगा हम क्योंकि ये एग्रीकल्चर? गवर्नमेंट के इंश्योरेंस पोर्टल पे, गवर्नमेंट का जो पोर्टल है ना सर, उस पे इनरोलमेंट होता है। भाई वो ठीक है, आपका गवर्नमेंट पे होता है, लेकिन आपको पॉलिसी पे कुछ तो बताओ ना, आप इससे संपर्क कर सकते हो। आप जहाँ पॉलिसी बेच रहे हो, सर पॉलिसी ओके, ऑनलाइन बेच रहे हो आप, तो किससे संपर्क करना? आप सिर्फ कॉल सेंटर का नंबर देकर आप फ्री हो गए मैं तो बैठ सकता चेयर लेके आना। वो है हैं? हाँ। सुनिए सर, ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आप जानते हैं? हाँ जानते हैं, तब भी लिया है। ठीक है जी। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत स्कीम रिलायंस बेचती नहीं है सर। हमने टेंडर में एक पार्टिसिपेट करा था जिसमें हम लोएस्ट वो ठीक है, आपने वो आया समझ में, आपके जिले में आपका टेंडर आपने दिया है, लेकिन टेंडर के जो लोग हैं ना, जो जिससे आपने पॉलिसी दिया है टेंडर का, कि अगर रिलायंस ने मतलब राजस्थान में काम तो कर आप रही उसका है, काम क्यों नहीं कर रहे तो हो? काम के रिलेटेड जो भी है, मतलब जो कांटेक्ट नंबर्स है या बंदे के नाम है, हाँ, वो सर्कुलेट क्यों नहीं किए? वो इमरान का कांटेक्ट नंबर दे दीजिए अगर एस्केलेशन मैटर। नहीं, अभी तो आप मुझे तो दे दोगे नंबर, लेकिन मेरे जैसे कितने लोग और हैं जो वो परेशान हो रहे हैं। तो जब उनके लिए भी सर वो सरकार, इसका माध्यम क्या है कंप्लेंट रेज करने का, कि एक डिस्ट्रिक्ट ग्रीवियंस रिडर्सल कमेटी बनी हुई है जिसके अंदर कंप्लेंट लगाना है, और फिर वहां से वो डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटी, जो एग्रीकल्चर अथॉरिटीज है, वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करके देती हैं। वही तरीका है सर इसका। अच्छा, तो रिलायंस का खाली ये है कि आप पॉलिसी बेच रिलायंस दोगे? एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है सर, वो पूरा हाँ। स्टेटस पूरी कंप्लेंट्स के साथ जो है वो डीडी ऑफिस। मेरा कहना है आपका सरकारी अधिकारी, जो राजस्थान सरकार का अधिकारी है, वो लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये मतलब उनके थ्रू सॉल्व होता है, उनके थ्रू सॉल्व होता है। तो आपको हमने 10 महीना पहले कंप्लेंट दिया, उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई किया? सर जो उस वक्त अवेलेबल स्टेटस था आपकी एप्लीकेशन का, वो आपको दिया गया। नहीं, कुछ नहीं दिया गया हमारे को। ये सिर्फ ये आप ये है कि उसके पात्र मान्य गए, तो कितने दिन पात्र का हम लोग क्यों अगले साल का और पॉलिसी लेना? रिलायंस से लेवे कि नहीं लेवे? सर वो आपको इंश्योरेंस करवाना है, करवाइए, बिल्कुल करवाना चाहिए। और नहीं, करवाना चाहिए, लेकिन हमको पहले वाला पेमेंट नहीं मिल रहा है, क्यों करे? पहले वाला हमारा कोई सुना नहीं जा रहा 10-10 महीना तक। सर पहले वाला जो मेल आपको जो गया है ना, उसमें हमने हिंदी में क्या लिखा है प्रॉपरली, कि वो मतलब आपका भुगतान के लिए मतलब पात्र माना गया है। हाँ। लेकिन आगे वाला कंडीशन आपने पढ़ा क्या? अतः सरकार से प्रीमियम सब्सिडी। तो मेरा कहना, आप सरकार से कौन पूछेगा? हम आप नहीं पूछोगे, पूछेंगे, तो हम उसका पूछ क्या रहे हैं। स्टेटस तो है? हाँ, तो हम उसका लोग- क्या स्टेटस है? हाँ तो सर हम लोग तो हमारे एंड से कंटिन्यूसली अब सब्सिडी भी आ गई है, आपको सब्सिडी स्टेटस भी आ आ गई जाएगा है, इसका सर। आपको इसको स्टेटस मिल जाएगा इसका। तो नहीं मिल जाएगा बोलो, तो हमको यहाँ 1500 किलोमीटर आना क्यों पड़े? सर तो कम 1500 का आपको तो अपनी मर्जी से आया ना सर। हमारी मर्जी से नहीं आए, हम रिलायंस से जुड़े करके आना पड़ा है, हमारी मर्जी से नहीं आए। जी अभी क्या स्टेटस है, ये कब तक होएगा और क्या देने वाला है मुझे इसमें? सर वो आपको उधर के राजस्थान ऑफिस से पूरा आप चेक संपर्क बन करो उनसे, आपके वो ये आपके जूनियर है, आप हम हेड ऑफिस में बैठे हैं, आप संपर्क करो उनसे, पूछो ये पॉलिसी के ऊपर क्या जाएगा। वो है। डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे सारा काम स्टेट लेवल पे आप पूछो उनको। हम यहाँ तक आए तो उनके पीछे हम लोग को करोड़ों, हमारा करोड़ों का कोई ये नहीं है। तो आज के आज तो वो एकदम हमारा से करोड़ों, दे दीजिए, हम आपको स्टेट मेरा लेवल हमारा करोड़ों का ये इंश्योरेंस नहीं है जी, जो हम लोग आप जयपुर के, नागौर के और यहाँ जाइल के बीच में घूमते रहे, बम्बई के बीच घूमना नहीं में चाहिए सर आपको, हैं। घूमना नहीं चाहिए। तो फिर आपको घूमना यहाँ नहीं आने की चाहिए। आप जरूरत अभी भी ये नहीं क्यों, आप फोन लगाओ ना सीधा, अभी इलेक्ट्रॉनिक युग है, लगाओ आप फोन, अभी बात करते हैं। पॉलिसी नंबर है, उसको पूछो क्या है इसका। हम लोग जाके, हमको नहीं रिप्लाई दे रहे कोई। है? स्टेटस आप ऐसे बेवकूफ बनाने का काम मत करो सर। नहीं, बेवकूफ बनाने का आपको कौन काम कर रहा है सर? यही कर रहे हो। नहीं सर, आप यहाँ पे आने के बाद भी हमको भगाने का सोच रहे हो आप, सर अगर भगाने का सोच रहे होते तो आपसे बात ही नहीं कर रहे होते। हैं? तो आप यही बता रहे हो ना, वो करेंगे वो करेंगे, तो यहाँ का एड्रेस क्यों दे रहे हो आप? सर यहाँ का एड्रेस, बम्बई का एड्रेस क्यों दे रहे हो? वहाँ का दो ना, वहाँ पे पीछे लगेंगे। सर यहाँ का एड्रेस आपको इसलिए देता है क्योंकि सेंट्रलाइज जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है उसी का एड्रेस दिया जाता है। वो आपका यहाँ का दिया जाता है, तो फिर आपका यहाँ काम है। अब यहाँ तक आए तो आपको जूनियर अधिकारी से आपको रिपोर्ट आपको लेना है। और आप 10 महीने से क्यों नहीं लिया रिपोर्ट इसका? हमारा 10वें महीने का क्लेम पे, या 8 से 10 महीना हो गया इसको। वैभव सर
जो आपने जब भी कंप्लेंट लगाया है आपसे एक स्टेटस शेयर किया गया है उसका? क्या एक स्टेटस शेयर किया गया है उसका कि स्टेटस शेयर किया? कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, ईमेल आईडी सही है गलत है सर, वो वही कैसे तो पता है। चले? किससे बात करना? फोन नंबर भी नहीं दे रहे हैं, यहाँ का फोन नंबर भी किसी अभी दिया अधिकारी ना का आपको नहीं दे फोन रहे नंबर, हैं। सर? कभी अभी उन्होंने इमरान जी का और इनका नंबर दिया ना आपको? यहाँ का जहाँ से अभी दिया, लेकिन यहाँ आने के बाद लूंगा मैं फोन नंबर के लिए यहाँ हूँ। सर अदरवाइज मेरा कहना है मैं फोन नंबर लेने के लिए यहाँ हेड ऑफिस हूँ, सर आपको नहीं आना चाहिए था। तो फिर ठीक है, वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं, वो कोई भी बंदा फोन नहीं उठा रहा। नितिन कपूर को 200 फोन सर, किया नितिन मैंने। कपूर को नहीं उठा रहे हैं तो आपको डीडीए साहब है वहाँ पे, उनसे बात हुई है आपको? कौन डीडीए? जो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर है। वो जो है उनको दिया है हमने। ये नागौर में जो है जी जी, रविंद्र चौहान करके अच्छा जी, एसडीएम, उनको SDM कितने लोगों ने क्लेम का ये रिपोर्ट दिया है। लेकिन ठीक है हम आगे भेज देंगे, ठीक है हम आगे भेज देंगे। हाँ तो हम उसके ऊपर ये नहीं कर सकते। सर वो सरकारी अफसर हैं। सरकारी अफसर है, लेकिन पॉलिसी किसने बेचा है? सब रिलायंस ने बेचा है। आपका और रिलायंस का और सरकार का हुआ है, हमारा और रिलायंस का हुआ है। ये जो है ना, ये बात हुआ है ना, रिलायंस का और हमारे बीच में जी। है, सरकार के बीच में नहीं है। नहीं सर, आप बोल रहे हैं कि सर हमारे और आप रिलायंस के बीच में है, सरकार के थ्रू ही है। सरकार के थ्रू है बोले तो हम सरकार के पास, भैया, हाँ जी, सरकार के पास में हमारा जाने का अधिकार। हम लोगों को कौन सरकार पे पूछेगा क्या प्रक्रिया है उसका? हमारे रिलायंस का ठीक है, आप उस पर डाल दो। वहाँ कम से कम मेरे ख्याल से ये जो जेल तहसील है ना, वहाँ 2 लाख फॉर्म उसने एक आपका महेंद्र गोदारा करके है उसको बिठाया था। जब उसका ज्यादा एसडीएम का जान खाया तो उसने किसी को भी रबर स्टाम्प मार के नहीं दिया। रबर स्टैम्प मार के नहीं दिए। हाँ, रिसीव्ड, यानी हमारा क्लेम नहीं आया, ये मुद्दा है। क्लेम भी नहीं आया, रिसीव्ड भी नहीं आया, कुछ भी नहीं हो रहा है। वो मुद्दा है कि आपको मतलब वहाँ पे कोई फोन नंबर नहीं है, ये सब है। तकलीफ ही तकलीफ है। रिलायंस के साथ जुड़ना बोले तो तकलीफ ही तकलीफ है। कॉल सेंटर पे आपने डाल दिया, ठीक है, वो ये दबाओ ये दबाओ ये दबाओ, इससे ये दबाओ। वहाँ पे भी कोई अधिकारी का नंबर नहीं दे रहे। हम 4 घंटा से गोरेगांव में घूम रहे हैं। 4 घंटे से गोरेगांव में? हाँ, वो तो सर अगर आपको प्रॉपर डायरेक्शन, वो दूसरे बिल्डिंग में जाके, आप एड्रेस यहाँ का कहाँ है? जी, यहाँ का भी एड्रेस वहाँ दूसरी बिल्डिंग में गए तब जाके उन्होंने भेजा। हमारा भाई वो ठीक है, लेकिन जहाँ किससे बात करना है क्या नहीं, वहाँ से यहाँ भेज दिया तो ये धक्का खाने का काम हो गया। ऐसा हो गया रिलायंस से इंश्योरेंस लो और हम लोग धक्का खाते रहो। तो सर वो अगर वहाँ पे वो हमारा हेड ऑफिस है तो इस वो हेड ऑफिस का एड्रेस इसीलिए है। हाँ। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, जयपुर में चले जाते। आप जयपुर में हमारा टीम बैठता है। भाई मेरा कहना, आप तहसील पे बेच रहे हो ना, तो आपका अधिकारी तहसील पे कंप्लेंट लिया है, तहसील के ऊपर उसने बैठ के कंप्लेंट लिया है, लेकिन उसके बाद में कोई सुनने वाला नहीं है। और तहसील पे जिसने लिया उसको मैं रिसीव्ड मांगा ना, तो ऊपर नीचे हो गए। वो मेरा शक्ल देख रहा है, इसका सर फोड़ू पैर तोड़ू। नहीं वो आपके सर फोड़ू पैर तोड़ू वाला तो नहीं होना चाहिए। ये तो लेकिन वही तो है, रिसीव्ड मांग रहे हैं ना। ये एप्लीकेशन तो सामने रिलायंस तो इतना तो बन सकता है कि यहाँ पे मुझे मिला है तो यार सर भैया, मैं एक बात बताता हूँ। मैं अभी आपसे कॉन्वर्सेशंस कर रहा हूँ, रीजन बीइंग बिकॉज आप इतनी दूर से आए हुए हैं और इसका सोल्यूशन एक एमिकेबली मिल सकता है, राइट? ठीक है, गुस्सा या उससे नहीं होगा। आपको तकलीफ मैं समझ रहा हूँ कि आपको तकलीफ हुआ है इधर तक पहुँचने में, और आप इतनी दूर से आए हैं। मुझे और ये नहीं जानता हूँ कि कौन सी सर्कमस्टांसेस में आपने फेस करी है, फिर उसके बावजूद आप यहाँ पहुँचे हैं। मेरा कहने का मतलब पिछले 10 महीने से इसके पीछे, जब हमने ये अर्जी दिया है ना, तभी से पीछे लगे सारे फैक्ट्स को आपके मान है। और अभी भी आपका अधिकारी क्या पूछ रहा है? आपके जो बंदा जिसको भेजा वैभव को, वो हमको क्या पूछ रहा है, आपने सर्वे करवाया है क्या? हमारा काम है सर्वे करना, हमारा काम था शिकायत करना। सर सुनिए, आगे का सर्वे करना उनका काम है, किससे करवाना रिलायंस को। अगर किसी का गाड़ी एक्सीडेंट होता है तो सर्वर कंपनी भेजेगी। 1 अक्टूबर को आपका नुकसान हुआ है? हैं? 1 अक्टूबर को हाँ। आपका नुकसान की कंप्लेंट आई। हाँ, दिया ये ठीक है जी, 1 अक्टूबर को नुकसान हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसका जो है, आपने 23 फरवरी को क्लेम का स्टेटस जानने की कोशिश करी है। 23 फरवरी, हाँ। ठीक है। 23 फरवरी को दूसरी बार डाला है। हाँ, मैं आपको बता दूँ, हमने तो 1 अक्टूबर को डाल दिया है, 23 फरवरी को कैसा कुछ तो आपका रिप्लाई है यार। उसने बोला है कि हमें सरकार की तरफ से जो प्रीमियम एक हिस्सा जो सरकार का प्रीमियम का सब्सिडी का आना है वो नहीं आया है। जब वो आ जाएगा तब हम आपके दावे के अगेंस्ट में पूरा वो दे देंगे। यही बात हुई थी सर।
नहीं, इन्होंने लिखा है, वो email कुछ के संदर्भ सरकार में से हमको ये चाहिए गए। प्रीमियम सब्सिडी लेनी है ना सर हाँ, सरकार से। तो वो आपको लेना है, वो follow कर रहे थे सर। आपको लेना है। सरकार नहीं देगा तो हमारे को नहीं देंगे आप। सरकार के साथ हमारा आपको टर्म्स नहीं सुना है। तो कोई दिक्कत नहीं सर। फिर सरकार के मैं साथ मैं सकता हूं, आप भी बोलिए, आप बोलते रहिए सर। हाँ, नहीं, सरकार के सर, आप साथ, बोलिए फिर। सरकार के साथ हमारा टर्म्स नहीं है। आपने बोल दिया सरकार, आपने सरकार के बाद 10 महीना हुआ, उसका कुछ हमको बताओ ना कि हमने ये लेटर भेजा था आपके लिए, उसका ये रिप्लाई आया। 10 महीने 8-10 महीना जो हुआ ना, उसका कुछ तो ये बताओ ना कि हमने ये लेटर भेजा था और इसका ये रिप्लाई आया। इसके लिए हम लोग नहीं काम कर पा रहे। मेरे को बताओ, आप तो ठीक है, एक शिक्षित है और सब कुछ आपका भगवान ने अच्छा नसीब दिया, आप यहाँ आप भी पे हो, शिक्षित ही हैं सर। आप यहाँ पे नसीब है, आपने यहाँ पे आपको ये दिया है। लेकिन किसान आदमी यहाँ तक पहुँचना बोले तो मामूली बात है क्या? मुझे ये बताओ ना। सर नहीं पहुंचना है चाहिए तो फिर ये अनफॉर्चुनेट कॉल बैक करता हूँ 2 मिनट ठीक 5 मिनट। अगर 8-8 महीना 10-10 महीना तक अगर उसका परफेक्ट रिप्लाई नहीं आएगा, अगर रिप्लाई मिल जाता कि हमारा स्टेटस का ये अभी तक यहाँ पर पहुंचा हुआ है और यहाँ इतना समय लग सकता है, तो हम यहाँ तक आते भी नहीं। आज हम लोगों को जो 10-15 हज़ार यहाँ खर्चा करके आना पड़ा वहाँ से, उसका जरूरत था क्या? सर मैं जो भी जवाब दूंगा आपके लिए वो अप्लाई नहीं करेगा, बिकॉज आप इस वक्त सुन नहीं चाहते हैं। आपको सिर्फ हम सुनना चाहते हैं। आप हमारा इसका अभी क्या करने वाले हो, कितना देने वाले हो, उसका ये है, आपने क्या कार्रवाई किया वो बताओ मुझे। सर वो क्लेम अंडर प्रोसेस है, मुझे उसके लिए कितना टाइम लगेगा? उसका 10 दिन लगेगा, आपके पास स्टेटस आ जाएगा। 10 दिन हमारा, अगर 10 दिन के अंदर 8 नहीं महीना आता हो गया अभी। आप हमारे 10 दिन के अंदर नहीं आता है। हमारे यहाँ आने के बाद आप बोल रहे हो जी हैं, तो आपने पहले क्या कार्रवाई किया वो तो स्टेटस बताओ हमको। सर जब हमारे पास ये सब्सिडीज आई है उसके बाद क्लेम प्रोसेस हो रहा है। नहीं, सब्सिडी तो आपका मार्च में आया, बताया जो आप बात कर रहे तो हो, उसके बाद वो क्लेम हैं? सारे मार्च में आया। अभी हमारे को क्या है, लास्ट में उन्होंने क्या बोला था, पिछला जो 30 जो मई गया था ना, जी तो कपूर साहब के वहाँ से किसी ने मैसेज हमको मिला कि जो जिसका आना है वो 30 मई तक आ जाएगा, आप चुपचाप वहाँ तक रुक जाओ। सर तो वो एक बहुत रिसीट ले ले अभी, तो उसके बाद में भी अभी कुछ ये नहीं है। कपूर साहब तो की तरफ से आपको अगर वो 30 तारीख का मैसेज गया हुआ है, वो नेचुरली उनसे मुझे पूछना पड़ेगा किस वजह से। तो आप लगाओ ना फोन सर जी, आपका लगाओ ना फोन उनको, यहीं लगा लो ना, अभी मेरे सामने लगाओ ना, पता चले। सर वो टीम बात करेगी उनसे इनफैक्ट, है ठीक है। नहीं, टीम क्यों, आप सीनियर है तो करो ना, क्या फर्क पड़ा है? हम लोग यहाँ तक आए तो आप भी तो कुछ इंसान अपना दिखाओ ना। इंसानियत दिखा रहे हैं ना आपसे। तो वही बोलता, लगाओ ना फोन, वो क्या कर रहा है बंदा, क्यों यहाँ तक हमको आना पड़ा? उसको मैं 200 फोन किया है और कम से कम 50 ये व्हाट्सएप भेजा है। दूसरा वो नहीं ले रहा करके, मैं एक पाली वाला बंदा था अच्छा साहब का, जी जी उसको फ़ोन करके मैं उनको बोला कि वो कपूर को बोलो मेरे से बात करे, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं है। अच्छा, आपने पाली वाले बंदे को भी बोला? हाँ जी, पाली डिस्ट्रिक्ट अलग है। वो बोलते जो कुछ देखेंगे वो ठीक है। मैंने कहा आपके मैं गले नहीं पड़ रहा हूँ। फिर यहाँ मैं इसके लिए आया कि यहाँ ब्रांच हेड कौन है करके। इधर इधर हाँ, अच्छा, जिसके अंडर सब ये देखते हुए। जी तो आप इलेक्ट्रॉनिक युग में जो है ना, टालने का काम मत करो। नहीं, टालने फोन का है, काम आप नहीं लगाओ करते। फोन और उससे पूछो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और क्यों ढीला हो रहा है। अगर आपको मार्च में दे दिया है, जैसे आपके जो गोयल साहब ने बताया, मार्च में सब्सिडी दे दिया है और दे दिया, बोले कितना दिया है, हमारे को क्या मिलने वाला है। वो अभी भी गोयल साहब मेरे को क्या बात कर रहे थे, आप एक जयपुर में अर्जी दे दो, एक नागौर दे दो, जैसे मुझे कोई 1-2 करोड़ यहाँ से ये मिलेगा मुझे क्लेम। जयपुर जाने की जरूरत नहीं है सर। आपको नंबर दिया है इमरान जी का, उनसे बात कर लीजिएगा। आप इमरान जी का पूरा नंबर status सर, दे ये दें। इमरान उनको जो ऐसा आप पॉलिसी नहीं बेच रहे हो ना, वहाँ पे आप सबका आपका जो है ना पारदर्शिता दिखाओ। आप पॉलिसी बेच रहे हो तो पारदर्शिता दिखाओ, जिससे लोगों को तकलीफ कम से कम हो। और मैं ऐसा आदमी है कि तो वो आपको अगर कुछ मुझे नहीं जरूरत होनी पड़े ना चाहिए। तो मैं मोदी तक भी जा सकता हूँ, कुछ मुझे ये नहीं है। मान सकते हैं। अगर आप इधर पहुंच गए तो मोदी तक भी जा सकते हैं, ये बिल्कुल। हाँ, जी ये आप जो ये एड्रेस कहीं का देने का, बैठने का, कहीं पे किसी का फ़ोन नंबर नहीं देने का, पॉलिसी में जहाँ पॉलिसी बेच रहे हो ना,
तो उसका होना चाहिए पारदर्शिता। क्या आप इसे संपर्क करो, किसान आपका पॉलिसी लेके मुसीबत नहीं ले रहा है, नहीं तो कुछ संपर्क हेल्प के लिए ले रहे हैं। संपर्क नंबर तो दे रहे हैं सर आपको। मेरे को नहीं, पॉलिसी पे दो, मुझे दे रहे हो, मैं तो यहाँ आ गया करके आपको देना ही है, और मैं तो ले भी लिया है जी जी नितिन कपूर का तो, जी जी। लेकिन हर किसान नहीं ले पा रहा है। हाँ तो हर किसान के लिए भी सर एक रिसिप्ट जाती है उनके यहाँ पे, वो उसमें से कुछ नहीं जा रहा है वहाँ पे। ये बोल रहा हूँ ना मैं, फॉर्म भरा ना, रबर स्टाम्प मार के नहीं दे रहे रिलायंस वाले। सर रबर स्टैंप नहीं है रिसीव्ड का क्यों नहीं दे रहे हैं? ये कौन सा तरीका? हमारा क्लेम मिले नहीं मिले, लेकिन आपका ये तो उनका फर्ज है कि नहीं है? सर ये वाला फॉर्म जो है जब भर के दिया गया तो वहाँ पे वो सर्वेयर के लेवल पे ये एसडीएम ने जान छुड़ाने के लिए वहाँ एक बंदे को बुला के बिठाया था, जी जी तहसीलदार और एसडीएम ने। जी वो मेरा वहाँ पे भी बात हुआ, एमएलए से भी बात हुआ। जी मैंने कहा आपने अपना ये टाल दिया है। जी उन्होंने बोला कि हम लोग सबका लिस्ट बनाएंगे, सब साथ में भेजेंगे। मैंने कहा हाँ मैडम, आप सब कुछ, हमारे यहाँ मैडम है वहाँ पे। मैंने कहा आप सब कुछ करोगे, मुझे ये भी पता है कि आप मुझे हमको क्लेम भी दिलाओगे, आप लिस्ट भी बनाओगे, क्लेम भी दिलाओगे, सब कार्रवाई करोगे, लेकिन पहला काम ये तो करोगे, रबर स्टाम्प तो दिलाओ। जी। क्या करें, नहीं है। नहीं वो सर्वेयर लेवल पे तो नहीं होती है सर अवेलेबल, वो तो नागौर में भी नहीं है, नितिन कपूर के पास भी। हाँ, नितिन कपूर जी के पास भी नहीं होगी। हाँ तो ये कौन सा आपका, वही बता रहा हूँ ना, ये सही है क्या तरीका? रिसीव्ड भी नहीं देने का अगले को। ये आपका रिकॉर्ड हो रहा है पूरा, और ये पूरा प्रधानमंत्री तक जाने वाला है। जी सर। और मैं आपको पूछ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि चोरी छिपे कर रहा हूँ। अभी स्टेटस दे दो और मुझे, आप फिर भी फ्री हो, और ये है और एक रिसीव्ड इसका दे दे, और इसका मुझे ये बताओगे, आप उसको पूछ के कि भाई आप क्या मुझे देने वाले हो, वो बताओ कि इसमें मुझे आपका क्लेम कितना पास किया और कब तक आएगा और कब क्या देने वाले हैं। क्लेम अमाउंट नहीं, आपको पूरा क्लेम स्टेटस आपकी एप्लीकेशन के अगेंस्ट में 10 दिन के अंदर दे दी जाएगा। इसका आपको लेकिन ये तो पूछ लो ना, अभी उनको पूछ सकते हो ना, आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे दे, हमारा सब्सिडी आया ही है ना। हाँ जी हमारा सब्सिडी आया ही है ना, तो ये तो आप पूछ लो ना उनसे फ़ोन करके। आपका फ़ोन तो उठाएंगे नितिन कपूर। इस पर सिर्फ चाहिए था, इस पे रिसीप्ट दे दे, एक लेटर दिया। ये एक आप रख लो, एक हमको दे दो, ठीक है। और मैं इसका कंज्यूमर कोर्ट में भी जा रहा हूँ।